तो मेरी जयंती होती है कल्प की रात में। ऐसे नहीं कि कोई मैं गर्भ से जन्म लेता हूं। जो कोई बैठ करके वो जन्म लेते हैं, कब जन्म लिया, किस में जन्म लिया, नहीं, मेरा वो लौकिक जन्म नहीं है जिनका तुम टाइम रखते हो। क्या कहा है? टाइम किसका रखते हैं? नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि, तारीख, जन्म, बेला सब दिखाते हैं। वो कोई भगवान का जन्म नहीं है। क्या? जन्म माने निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि रूपी जन्म कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज, वो निश्चय बुद्धि हुआ सन 76 में? नहीं हुआ। अभी निश्चय बुद्धि है? अभी भी है? अभी है? अभी भी नहीं है। तो जब निश्चय बुद्धि हो, बाप के ऊपर निश्चय हो जाए, 100% निश्चय, तब कहा जाए बाप का बच्चा बना, बच्चा प्रत्यक्ष हुआ। तो मेरा वो जन्म नहीं है जिसका तुम टाइम रखते हो। भक्ति मार्ग में तुम टाइम रखते हो, वेला बताते हो कृष्ण जन्म की, रखते हो ना? तो बाप बैठ करके समझाते हैं। ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? कृष्ण नहीं समझाते हैं कि मैं कब आता हूं भगवान के रूप में। फिर भी वही परमपिता परमात्मा जिसको गीता का भगवान कहा जाता है, वो भगवान आया हुआ है और वो हमको पढ़ाते हैं। तो कब आता है? कब से आकर पढ़ाते हैं? 76। इन सबको पहले ये निश्चय होना चाहिए क्या है कि वही परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाए रहे हैं। नहीं तो बेचारे क्या करेंगे? पढ़ेंगे या मुझेंगे? मुझेंगे। पता नहीं भगवान आया हुआ है कि शैतान आया हुआ है। अभी बाबा सभा में कैसे पूछे कि तुम जानते हो कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं? कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते, कौन नहीं? शिव भगवान पढ़ाते हैं। कृष्ण भगवान नहीं है, वो नहीं पढ़ाते हैं। क्या करते हैं कृष्ण? हैं? पढ़ते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। जिसे कहा जाता है गीता पति भगवान, गीता माता, तो सबका भगवान है जिसको शिव कहा जाता है। शिव का कर्तव्य ड्रामा में अलग हुआ और कृष्ण का कर्तव्य ड्रामा में अलग।
कर्तव्य कर्मेंद्रियों से करेगा या निराकार ज्योति बिंदु फुदक फुदक के कर्म करेगा? कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा, परंतु वो कृष्ण के तन द्वारा कर्तव्य नहीं करता है। बिल्कुल ही रात दिन का फर्क है कृष्ण के कर्तव्य में और बाप के कर्तव्य में। उनकी महिमा अलग और उनकी महिमा अलग। क्या महिमा अलग है? कृष्ण की महिमा क्या है? ओहो, ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण की महिमा क्या? अरे हाँ हाँ, पढ़ने वाला बच्चा है, वो परिपक्व पढ़ाई पढ़ लेगा तो उसकी महिमा क्या होगी? 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बाप की नहीं हो सकती। बाप को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। बाप तो ज्ञान सूर्य है, सूर्य ऋषियों की स्थापना करने वाला है। तो सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या कि चंद्रमा को बांधा जाता है? चंद्रमा को बांधा जाता है। तो बाप अगर 16 कला संपूर्ण बनकर के आवे, देवता बनकर के आवे, तो इस आसुरी सृष्टि का विनाश होगा? नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न बनकर के आवे तो इस अवगुणों से भरी हुई पूरी दुनिया का, आसुरी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। संपूर्ण हिंसक कैसे बनेगा? कौन है? कृष्ण तो संपूर्ण हिंसक बनता है, संपूर्ण हिंसक बन के जन्म लेता है। सतयुग के आदि में पहला पत्ता, परंतु उसका बाप संपूर्ण हिंसक बन करके जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्ष नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके नहीं आता। अगर भगवान एक में मर्यादा रख ले कि एक के संसर्ग में आएगा, संपर्क में आएगा, संबंध में आएगा, तो सारी दुनिया का भला कर सकेगा? है? नहीं कर सकेगा। जबकि नियम है अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से पतित बनते हैं, और इसके उल्टा एक के संसर्ग संपर्क संबंध में आने से पावन बनते हैं। तो कृष्ण बच्चे की महिमा अलग है और जगत पिता की महिमा अलग है।